नेटवर्क मार्केट, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलएम इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, या ये भी बोलते हैं। ये एक इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब हमें एक जिस तरीके से आ, मतलब एक पत्थर को एक भगवान का आकार दिया जाता है, पहले उसका धड़ बनता है, फिर हाथ पैर नाक आँख कान, इस तरीके से छोटा 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 इसको एक आकार दिया जाता है, तब जाकर के एक पत्थर जो है भगवान का रूप लेता है। वैसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक आ, पत्थर होते हैं हम भी, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, फिर धीरे धीरे हम एक उसमें हम फिर एक सही मायने में एक इंसान बन जाते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो है डायरेक्ट सेलिंग में हमें वो सब चीजें सिखाई जाती है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए। तो डीएक्शन ये का जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आया, इसीलिए क्योंकि इसका जो प्रचार प्रसार टीवी में भी हो सकता था, लेकिन डॉक्टर लिंग ने आ, उनका सोच अलग ही था कि मुझे हम लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए लाइफ में कुछ बदलाव लाना है। तो इसीलिए डॉक्टर लिंग ने जो भी अपना जो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने जो तैयार किया, जो उन्होंने गैनोडर्मा को लेकर के उन्होंने वो लोगों तक गए, लोगों के बारे में सोचा, क्यों नहीं आप इस प्रोडक्ट को एक बार यूज करके देखो। जैसे जिस तरीके से हम भी मतलब लोगों के पास जाते हैं तो लोग मना करते हैं, तो उस टाइम पे जब डॉक्टर ली गैनोडर्मा को से जब आरबीसीएल के बारे में वो भी जब लोगों से बात करते थे, तो उनको भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि खाली हमें करना पड़ता है, उनके टाइम पे उनको भी रिजेक्शन सामना करना पड़ा। उनको भी लोगों ने ना बोला कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट सब कुछ ठीक कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर लेकिन धीरे धीरे लोगों ने भरोसा किया, धीरे धीरे लोगों को विश्वास हुआ, और फिर धीरे धीरे लोगों ने इस चीज को माना कि नहीं ये चीज गलत नहीं है, ये चीज भी सही है। तो फिर इस तरीके से फिर धीरे धीरे आज मतलब जैसे डीएसएम शुरू हुई थी 1993 में, आज देखा जाए तो आज 2026 हो गया। इंडिया में इसको करीब 26-27 साल इसको इंडिया में ही हो गए। तो सोचो कि मतलब इस प्रोडक्ट में से क्या ताकत है कि अभी तक जो है मार्केट में ही टिका हुआ है। कुछ तो कारण होगा। और आज डीएसएम इतना मतलब बोला जाए तो एक स्वर्ग का पहाड़ बन चुका है, जिसको मतलब जो बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो भी धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है। बस करके अभी ये है कि ये हमें हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है। तो डीएसएन में हम ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है वो मार्केट में है, अच्छी भी है, बुरी भी है। वो बाकी सबसे क्या है, वो अपनी चॉइस के ऊपर रहता है, ये जिसको किसको जो अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन इसमें से डीएसएन ही क्यों, क्योंकि डीएसएन के पास जैसे बोलते हैं ना कि फलों का राजा होता है, सब्जी में भी राजा होता है, जानवरों में भी राजा होता है। ऐसे डीएसएन के पास जो प्रोडक्ट है वो कोई, पहली बात तो कोई दवाई नहीं है, वो कैसा है, वो जड़ी बूटियों का राजा, राजा जो है वो डाला हुआ है डीएसएन में। मतलब डीएसएन के पास ये जड़ी बूटी हो सकता है, लेकिन डीएसएन के पास क्या है, जड़ी बूटी का राजा है। तो तो डॉक्टर तो हमारे चाय में क्या डाला हुआ है, जड़ी बूटी का राजा डाला हुआ है। कॉफी में क्या डाला हुआ है, जड़ी बूटी का राजा डाला हुआ है। साबुन में क्या है, जड़ी बूटी का राजा है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, राजा वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो राजा वाली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसा है, इसके लिए
राजा राजा कैसा प्रोडक्ट यूज करता था? राजा कैसा प्रोडक्ट को यूज करता था कि वो जब उसके पास सेना था तो वो उस प्रोडक्ट को यूज करता था। तो वैसे ही ये भी कैसा है, जब हमारे पास सेना होगा, मतलब जब हमारा टीम होगा ना, तभी हम इस प्रोडक्ट का सही सही तरीके से पूरा आनंद इस प्रोडक्ट का हम ले पाएंगे। तो इसलिए क्या है, नेटवर्क हमें मतलब जो भी हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं उनको हमें बताना बहुत जरूरी है, ताकि उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो। और आज मतलब देखा जाए तो देशन का अभी कैसा है कि देशन का जो प्रोडक्ट है वो खाली अपने हेल्थ के लिए प्रोडक्ट तो है ही है, बट कैसा है कि आज धीरे धीरे जैसे कि एक मॉल होता है ना, तो मॉल में क्या रहता है, आपको हर चीज आपको मतलब एक ही छत के नीचे ही आपको सारा जो है वो मिलता रहता है। वैसे ही डिएक्शन भी अभी धीरे धीरे क्या बनती जा रही है कि आपको सारा चीज जो है अभी एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। वो धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आते रहेंगे। जैसे कि अभी एक खाद आ गया, फिर नाश्ता के लिए उपमा आ गया, फिर फिर टॉयलेटरी के लिए डायना क्लीन, डिश क्लीन, बर्तन धोने का, बाथरूम धोने का, ये सब धीरे धीरे सब क्वालिटी के रूप में जो है कंपनी जो है वो हमें देती जा रही है। तो अभी क्या है कि सब मतलब अभी देशों के पास ऐसा ऐसा मतलब सामान है कि चुटकियों में आप उसको बना सकते हो, चुटकियों में आप उसको अपने मतलब आप उसका आप आनंद ले सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कि अपना चाय था, तो गर्म पानी डालो चाय तैयार, कॉफी था गर्म पानी डालो कॉफी तैयार। अभी नाश्ता में उपमा आ गया, गर्म पानी डालो उपमा तैयार। मतलब आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत ही नहीं, अच्छी चीज भी आपको खाने को मिल रही है, और ज्यादा समय भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी धीरे धीरे शायद जो अपना नूडल्स रहता है वो भी शायद आएगा, इसका भी मौका शायद मैं देखा था कहीं, तो वो भी आ सकता है। मतलब धीरे धीरे अभी कंपनी का ऐसा लाइफ स्टाइल की और जो है वो कभी धीरे धीरे बढ़ रही है, और धीरे धीरे अपना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को है लेके आ रही है। तो यही है कि मतलब डिएक्शन जो है अभी अपना काम कर चुकी है। सिर्फ हमें अपना जो है अपना काम करना है सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ, सही गुरु के साथ, सही सिस्टम के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। और वही बात अभी मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि मतलब कि आ, आप अगर इस दुनिया में रहे भी चाहे न रहे, आपके जनरेशन से जनरेशन को जो है इसका जो फायदा जो आप करके जाएंगे उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे कि मतलब आम का पेड़ होता है ना, कि आज अगर हम आम का फल खा रहे हैं, लेकिन आम का जो पेड़ था वो हमने तो नहीं लगाया था, वो हमारे दादा परदादा लोगों ने लगाया था। तो आज जाकर हम इसका फल खा खा पा रहे हैं। ऐसे ही ये है कि जब हम सिस्टम को जब हम बना देंगे, तो वो सिस्टम का मजा हमारे जो जनरेशन है उनको वो उनको मिलता रहेगा। तो ये ऐसा है कि मतलब ना रहने के बाद भी जो है वो हमारा सारा बेनिफिट जो है हमारे जनरेशन को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो जिससे क्या है कि मतलब सिंगल लाइन में जो है हमें जो है वो इनकम जो है ये जो डिएक्शन जो है जो देती है। और हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है। हम्म, हमें जो काम करना है, हमें यही काम करना है कि जैसे कि अभी हम गरीबपुर में है,
मतलब गरीब में भी गरीब नहीं है, मतलब मिडिल है ना, अमीर है ना गरीब है, बराबर। तो हमें करना क्या है कि अगर हमें अमीर की ओर जाना है तो हमें अ, क्या काम है सीखो। हमें क्या करना, हमें सीखना है। क्या सीखना है? कंपनी के बारे में सीखना है, प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, मार्केटिंग प्लान के बारे में सीखना है, और किस तरीके से थोड़ा स्किल भी सीखना है, डेवलप भी सीखना है कि मतलब किस तरीके से लोगों से बात किया जाए, किस तरीके से आ, जैसे मिला है वो जो सीखना है। मेहनत मेहनत पर जाना है, मतलब मेहनत करना है। और फिर आगे हमें ये भी रखना है कि धैर्य रखना है। ये ऐसा नहीं कि मतलब हमें जल्दबाजी करना है कि नहीं रातों रात स्टार बने, रातों रात डायमंड बने, वैसा नहीं। सिस्टम के साथ स्टार बने, सिस्टम के साथ डायमंड बने। तो इस तरीके से जो है हमें काम करना है। और फिर थोड़ा होशियार भी बनना है कि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि आपको इस तरीके से मतलब गुनाह भी कर सकते करेंगे, क्योंकि जब लोग आगे बढ़ता रहता है ना, तो टांग खींचने वाले भी बहुत रहते हैं। इससे भी हमें होशियार बनना है। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोग मतलब आपको सक्सेस देखना पसंद नहीं करते कि हमारे से पीछे आए हुए लोग सक्सेस होते जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, आप हमेशा होशियार भी बनना है। और फिर जा करके आप जो है अमीरपुर में आप पहुंच जाओगे। तो यही करना है कि आपको, लेकिन समय कितना देना है, कम से कम 3 साल। तो जिस तरीके से मतलब एक बच्चे को जब वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद तुरंत वो पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करता है। इसके लिए भी वो MBA, BA, B.Com, BSc बहुत सारा जो है वो का डिग्री हासिल करता है। फिर जाकर के एक्सपीरियंस लेता है, फिर जाकर के उसको इनकम उसको मिलता है। इस तरीके से क्या है, हमें भी जो है कम से कम है तो 3 से 4 साल या 5 साल कम से कम देना है। इसके बाद इसके बाद का जो रिजल्ट मिलेगा वो फिर आपको पीछे मुड़ के फिर देखना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से जो है वो आप मतलब एक सही दिशा की और जब आप कदम रखोगे तो आज नहीं तो कल आप भी उसमें हासिल कर पाएंगे जो आज अ, हमारे भी गाँव में एम्बेसडर जो है वो उस चीज को हासिल किए हुए हैं। तो ये कि मतलब ये है कि आज हमारे पास जो है हमारे पास जो है जो मतलब ब्रह्मास्त्र है, लेकिन कैसा उसका इस्तेमाल जो है हमें सही तरीके से आना चाहिए। तो इसके लिए हमें भी सीखना होगा कि बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला पाते। तो सीख के ही हम बहुत कुछ कर पाएंगे। हाँ, तो यही हमें यही करना है कि बस सीखना है। और अपने जो भी जो डाउनलाइन है उन्हें उन्हें सिखाना है, उन्हें एक इंडिपेंडेंट बनाना है, उन्हें खड़ा करना है। क्योंकि डाउनलाइन है तो हम है, और हम हैं तो डाउनलाइन है। क्योंकि जो भी डाउनलाइन जो डिएक्शन में कदम रखती है वो हमें देख के आती है। अगर तो हम किस तरीके से उन्हें गाइड करते हैं, वो अगर तो वो हमें देख के आती है, हमें तो हमें देखी रहे वो डिएक्शन में कितने साल से किस तरीके से वर्क कर रहे, किस तरीके से उनका रहन सहन है, वो सब चीज़ों को देख करके वो हमें हमारे साथ आती है। तो यही करना है कि हमें भी सीखना है और उनको भी सिस्टम बाय सिस्टम सिखाना है कि जो लोग यूजर है उनको यूजर में रखना है, और जिन लोग काम करना चाहता है उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है और उनको इंडिपेंडेंट बनाना है।
क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बना पाएंगे तब तक आप लंबे टाइम तक बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक ऐसा ये बिजनेस सिखाने का बिजनेस है, वो सिखाएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तो मेरे हिसाब से सब मैंने ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से मैंने कह दिया हूँ। बाकी गोविंद जी अगर कुछ रहेगा तो कुछ सवाल वगैरह कुछ रहेगा तो बोलिए, क्योंकि मेरा पीडीएफ फिलहाल था नहीं तो उस हिसाब से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जो मेरा अनुभव था वो मैं बता दिया। बाकी का कुछ सवाल रहेगा तो कुछ बताइए। वही पेन प्लेजर, पेन नेटवर्क, वर्ड नेटवर्क, अंडरस्टैंडिंग और ग्रुप प्लेजर एंड पेन। यानी कि आपको समझना होगा कि दर्द और खुशी में, दर्द और खुशी को समझना होगा। यही है कि मतलब जिस तरीके से अलादीन के पास एक चिराग था, वैसे ही आज हमारे पास है पूरा ब्रह्मांड है। आप जैसे आप ब्रह्मांड को आप बोलोगे इनको ये चीज चाहिए तो वैसा ही वो आपको लाके देगा। तो वो ब्रह्मांड से आपको हमको बोलना पड़ेगा। When a million things can bring you down, find one reason keep you up। मतलब बहुत जब लोग आपको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे तब वो तब आपको एक रीजन ढूंढना होगा जिससे आप ऊपर ऊपर की ओर जाए। हजारों लोग होंगे आपको नीचे गिराने के लिए, लेकिन आपको वो एक चीज को, जो एक सपना को आपको लेके चलना होगा जो कि आपको पूरा करना हो, और उस सपने को लेके आपको आगे बढ़ना होगा। What if I fall? What if you fly? आप गिरना चाहते हैं कि आप उड़ना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। योर माइंड इज अ मैग्नेट। मतलब आपका जो दिमाग है वही चुंबक है। आप जिस चीज को भी आप सोचोगे वो चीज आपके पास आती रहेगी, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरा चीज हो। अगर आप अच्छा चीज नहीं सोचोगे तो आप बुरा चीजें ऑटोमेटिक आपके पास आती चली जाएगी। तो जितना हो सके अच्छा सोचने का कोशिश कीजिए।
आप यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप तब फेल होते हो जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। जिस दिन आप कोशिश करना छोड़ फेल हो जाओगे। तो क्या है, कोशिश करते रहिए, क्योंकि ये आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि सर नेटवर्क जो है आ रहा है जा रहा है। गोविंद सर आप कंटिन्यू कीजिए।